तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल या वाइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट या वाइड सेट। दूसरा फाइनाइट सेट और तीसरा इनफाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट, पहला है एम्प्टी सेट, इसको नल या वाइड सेट भी बोलते हैं। तो नल सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा कलेक्शन बताओ, स्टूडेंट्स का एक ऐसा कलेक्शन बताओ जो प्रेजेंट टाइम में 10th में भी पढ़ रहा हो और 11th में भी पढ़ रहा हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 10th में भी पढ़ रहा हो और उसी समय 11th में भी पढ़ रहा हो। तो इसका मतलब ये कलेक्शन हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह से तो ये एग्जांपल हो गया a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 10th और 11th दोनों में एक साथ पढ़ रहा हो। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन लिखा हुआ है, ये कलेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्स सच दैट एक्स इज बिटवीन 1 and 2 कॉमा एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बोल रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में हो? बताओ, 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है? कोई नहीं। तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, नल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि x जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √2। तो ये जो √2 है, क्या वो रेशनल होगा? नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने से हम कोई भी रेशनल नंबर नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये जो सेट लिखा हुआ है ये एम्प्टी सेट है। फिर इसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकें। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, अदरवाइज फिर वो इनफाइनाइट सेट होगा। अगर नहीं काउंट कर सकते हैं तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे जब हम कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो पहले 3 नेचुरल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3। लेकिन अगर हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसको पूछा जाए कौन सा सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखिए, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर का सेट जो होगा, तो ऐसा सेट आप बताएं जिसमें इवन प्राइम नंबर हो। तो ऐसा क्या होगा, उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें सिर्फ 2 होगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है 2। तो इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा 2। तो एक एलिमेंट तो है, उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। फिर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स की बात अगर करी जाए तो 101 102 103 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसको काउंट नहीं करा जा सकता है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ में जो एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन, उनका सेट जो होगा वो क्या होगा? एक फाइनाइट नंबर होगा, क्योंकि उनको काउंट किया जा सकता है, भले वो बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन काउंट कर सकते हैं। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट सेट है। फिर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से कम वाले प्राइम नंबर्स का सेट। तो 99 से जो कम वाले प्राइम नंबर्स होंगे उनका कलेक्शन
काउंट किया जा सकता है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 लगा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये आगे पता नहीं कहाँ तक गया है, तो ये इनफाइनाइट सेट है।